हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी न्यूज़ आपके लिए मैं लेके आया हूँ और उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ कि 2-3 डेज बैक यूट्यूबर्स ने, कुछ लॉ एजुकेटर्स ने जो यूट्यूब पे टीच करते हैं और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे टीच करते हैं, उन्होंने बताया कि हरियाणा का जो एडीए का एग्ज़ाम है, जो एक्सपेक्टेड है कि 2025 में हो जाएगा, वहां से रिसोर्सेस ने ये बताया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एडीए जो है वो नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो 230 प्लस आएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है और बहुत एक, मैं ये कहूँगा कि गोल्डन चांस है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, तो देखिए, लेकिन ये गोल्डन चांस को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम तब कहेंगे जब हमारी स्ट्रेटेजी ठीक होगी। अगर हमारी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हमारा सिलेक्शन होगा। इट इज़ अ ट्रू फैक्ट कि हमें तैयारी एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करनी है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे स्ट्रेटेजी को हम मेंटेन करके चलेंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एडीए का सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, और मेंस में क्या आएगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सब हम इस वीडियो में डील करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सब विलिंग हैं कि आपके लिए एक हरियाणा का एडीए का बैच लॉन्च किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, कोई उसका पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है बिल्कुल। और लेकिन इसके अंदर हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ इस बात को, क्योंकि इसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं मेंस के लिए, क्योंकि उसका भी मैं जस्टिफाई करूंगा आगे वीडियो में। ठीक है, लेकिन वो टॉपिक्स मेन ही होते हैं और उनको प्रिपेयर कर लो, घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से आना होता है। ठीक है, तो हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और जो रेयरली, हार्डली ऐसा होता है कि भाई उन टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एग्जाम्स का अगर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास 80 मार्क्स का जो पोर्शन होता है वो लॉ का पोर्शन होता है, और जो 20 मार्क्स का पोर्शन होता है उसके अंदर थोड़ी रीजनिंग आती है, मेंटल एबिलिटी आता है, करंट अफेयर्स भी आते हैं, और हरियाणा की स्पेसिफिक थोड़ी जीके भी आती है, करंट अफेयर्स उसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पोर्शन वहाँ का होता है। ये वो पोर्शन है जो आपको, मुझे या किसी भी लॉ स्टूडेंट को जिसने 12th के बाद किया है, और रेयरली मैं ये कहूँगा कि 95% स्टूडेंट्स का ये पोर्शन जो होता है वो ब्लैंक होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, पहले का कुछ और पैटर्न था, अब नेगेटिव मार्किंग होने लग गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या, सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है। अगर एज कम्पेयर टू हरियाणा जुडिशरी, सिलेबस कुछ भी नहीं है इसके आगे। देखिए, सीपीसी आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट कह लो या बीएसए कह लो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिक्स्थ आता है हमारा हिंदू लॉ, सेवन्थ आता है हमारा मुस्लिम लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारा सिविल वाला पोर्शन। क्रिमिनल पोर्शन की अगर बात करें तो बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस। अभी क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एविडेंस एक्ट प्लस में आए, प्लस में आईपीसी आए, और प्लस में सीआरपीसी भी आए। ठीक है, हो सकता है कि ये भी सिलेबस रहा, हो सकता है। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से हमारा सिलेबस जो है वो डील करना है, स्टार्ट करना है। अब देखिए, मैं ये क्यों कह रहा था कि जो हमारा शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये क्यों बोला, उसको मैं अभी जस्टिफाई करता हूँ आपके सामने। देखिए, जस्टिफिकेशन ये है कि हरियाणा मेंस में, एडीए के मेंस में लास्ट ईयर मतलब 2023 में जब एग्जाम हुआ था, तो टोटल क्वेश्चंस इन्होंने दिए थे 18। ठीक है, मार्क्स थे टोटल 150, और टाइम लिमिट थी 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स। ठीक है,
इन्होंने बोला 18 में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और वो भी आपने सीरीज वाइज करने हैं। अगर आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन नहीं आता तो 1 के बाद आप 3 करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 के बाद आप 4 करके 3 नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स में करने हैं। तो ये 12 पे मतलब एक क्वेश्चन को 12 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसका आंसर भी करना है आपने, ठीक है। अब ये देखो कि 12 मिनट है आपके पास, आपको आंसर फ्रेम भी करना है, आपको लिखना भी है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है, आपने अगर मेंस का क्वेश्चन देखा है, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और उसके अंदर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस वहां पे सेंड करूंगा पीडीएफ में, ठीक है। तो वहां पे आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। सबसे पहले क्या है कि देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर जैसे इन्होंने पूछा कि फ्रस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, फिर इसके ग्राउंड्स क्या हैं। तो ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप मार्क शीट्स का अगर डिवाइडेशन भी करें कि कितनी शीट में आपने कितना पोर्शन लिखना है, तो इस हिसाब से, क्योंकि 3 घंटे का ही है और आप स्पीड कितनी मेंटेन कर लोगे, आप हार्डली 36 to 40 शीट्स भर सकते हो, ठीक है। 40 तो शायद मैक्सिमम होती है, 40 पेजेस ही होते हैं आई थिंक। लेकिन अगर आप 36 पेजेस भी भर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप 2 से ढाई पेज हर क्वेश्चन में भर रहे हो, है ना। 2 से ढाई शीट्स आप भरोगे तभी आपके जाके कुछ यहाँ तक पहुंचेगा। अब इसके लिए मैंने इसलिए आपको बोला कि जब एक एग्जामिनर के पास इतना चॉइस है कि उसको मतलब वो पूरे पेपर का 15, पूरे सिलेबस के 15 क्वेश्चन ही डालने हैं, तो 90% चांस ये है कि वो इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन से ही वहां पे डालेगा, ठीक है। वो मेजर पोर्शन वहां पे इसलिए डालना चाहता है क्योंकि वो हमारी नॉलेज जो है वो टेस्ट करना चाहता है, और वो उन्हीं पॉइंट्स पे टेस्ट करना चाहता है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हरियाणा जुडिशरी मेंस या दिल्ली जुडिशरी मेंस नहीं है कि वहां पे जुडिशरी का मेंस होता है, वहां पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पूरे पूरे पेपर होते हैं 3 3 घंटे के। एक मतलब पर्टिकुलर सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल का पेपर अलग होता है, डे वाइज पेपर होते हैं। तो वहां पे पैटर्न कुछ और होता है, पूछने का तरीका कुछ और होता है, वहां पे बेरेक्ट भी साथ में दिए जाते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर दम है, कैपेबिलिटी है तो करके दिखाओ। तो ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन था हरियाणा ईडी 2025 के लिए, कि अगर हम चाहते हैं कि वैकेंसी आए, अगर वैकेंसी आ जाती है तो रोड मैप कैसे रहने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हम एविडेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए बेरेट से आपने सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशंस तो आपने पढ़नी है, ठीक है। पहला तो काम तो ये करना है। दूसरा आपने क्या काम करना है, एविडेंस का अगर हम बात करें तो एविडेंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। जैसे पहले हम रेलेवेंसी की बात करें, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, ये टॉपिक आपने डिटेल में करना है, ठीक है। एडमिशंस का टॉपिक है, एडमिशन प्लस कन्फेशन भी आपने साथ साथ करना है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन करना है, ओके। और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट वाला ओपिनियन करना है। और कैरेक्टर से रिलेटेड जो लॉ है वो भी करना है। मतलब आपको इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चल क्या रहा है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला पोर्शन करना है, ठीक है। प्रिजम्पशंस करनी है, एस्टोपल, बीओपी बर्डन ऑफ प्रूफ, ओके, अकम्प्लिस, और प्रिविलेज कम्युनिकेशन, और जो लास्ट है वो है हमारा एग्जामिनेशन। तो ये टॉपिक्स तो वो हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। छोड़ नहीं सकते मतलब आपके पास चॉइस नहीं है। और इसके अंदर आपको करना क्या होगा, ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, 2 से 3 केस लॉ प्रिपेयर करने हैं बस, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो तो हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत इजीली अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं एडीए के लिए, नो इश्यूज, ठीक है। मैं जो इनके क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये बैच चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कुछ बच्चे होंगे जो सीरियसली इसको देखना चाहते हैं तो मैं बैच प्रिपेयर करूंगा, अदरवाइज मैं बैच नहीं लॉन्च करने वाला, ठीक है। फिर ये पेड बैच होगा जो हमारी ऐप पे ही लॉन्च होएगा कुछ टाइम के बाद। तो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू। और बने रहिए चैनल के साथ, आगे आने वाली अपडेट सारी इस चैनल पे आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, थैंक यू।